हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं विशाल सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी पर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट है, दो ट्रीटमेंट है बेसिकली। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किन दो टॉपिक की या किन दो ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है, सर इसके अंदर ट्रीटमेंट करें तो क्या करें। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम 100% श्योर कि आपको इस ट्रीटमेंट में, इन दोनों ट्रीटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। वो होने वाला है प्रोविजन फॉर टैक्स। किसके बारे में? प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको दो चीजें देखनी होंगी दोस्त। कितनी चीजें देखनी होंगी? दो। या तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको प्रीवियस ईयर का गिवन होगा, प्रीवियस ईयर का, और एक हो सकता है आपको करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो, करंट ईयर का। क्लियर है? या तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का गिवन होगा या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन होगा दोस्त करंट ईयर का। क्लियर है जी यहां तक? ओके। तो अगर आपको गिवन है कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर आपको गिवन है करंट ईयर का तो उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। और बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और जो करंट ईयर है उसका क्या होगा। करंट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को हम दोस्त एडिड बैक, मतलब इसको हमें एड बैक करना है, एड बैक करना है इन नेट प्रॉफिट। इसके अंदर आपको एड बैक करना है नेट प्रॉफिट के अंदर। और कब करना है? while calculating नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई थिंक आपको ये चीज पकड़ में आ गई होगी कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लिखना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो जो अमाउंट कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, उसके अंदर करंट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को हमें एड बैक कर देना है व्हाइल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर हो गई मेरी बात? तो प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर करंट ईयर का प्रोविजन दे रखा है तो उसको हमें ऐड बैक कर देना है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमने ये करंट ईयर में प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए। तो भाई एक बात बताइए, प्रोविजन बनाया कहां से बनाया होगा? आपको पता है प्रोविजन और रिजर्व कहां से बनते हैं? प्रॉफिट से। तो हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन हमारा आउटफ्लो तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने पेमेंट तो कुछ करी ही नहीं। तो दोस्त जब ये आउटफ्लो है ही नहीं, नॉन कैश एक्टिविटी है, तो इसको वापस क्या कर दिया जाएगा? एड बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि इस ट्रीटमेंट से हमारे कैश फ्लो पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। क्लियर है जी? अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर का टैक्स दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है टैक्स के लिए प्रीवियस ईयर का, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। इसको हमें लेस करना है। क्या करना है दोस्त? लेस करना। और लेस कहां पर होगा? जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से फाइनल आंसर निकाल लेते हैं तो उसको बोला जाता है नेट कैश फ्लो या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर टैक्स पेड नहीं है तो, और अगर टैक्स पेड है तो उसको बोला जाता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है कि नहीं? गॉट इट? तो अगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया तो उसको लेस कर दिया जाएगा उसमें से पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम से, पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम से लेस कर दिया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फाइनल आंसर आने के बाद। क्लियर है? तो प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा दोनों ही, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर में जो आपने प्रोविजन बनाया होगा उसकी पेमेंट आप इस साल करेंगे टैक्स की, तो टैक्स पेड है तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिया जाएगा, बिकॉज टैक्स पे करना अपने आप में ऑपरेशन है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर है जी? दूसरी चीज, करंट ईयर का अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो ये प्रोविजन आपने कब बनाया है? करंट ईयर में। इसकी पेमेंट तो आपने करी नहीं है, तो इसकी पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के आउटफ्लो होगा कैश का, तो इस साल कैश का आउटफ्लो नहीं है तो इसको एड बैक कर दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट इससे कम हो गया था। क्लियर है? दूसरा ट्रीटमेंट, ये हमारा एक ट्रीटमेंट था प्रोविजन फॉर टैक्स का। अब हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे ट्रीटमेंट की। दूसरा ट्रीटमेंट होता है दोस्त हमारा प्रोपोज्ड डिविडेंड। क्या होता है?
प्रपोज्ड डिविडेंड। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसके अंदर भी आपको 2 पॉइंट देखने होंगे, या तो आपको प्रीवियस ईयर का गिवन होगा या फिर आपको करंट ईयर का गिवन होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का गिवन होगा या फिर करंट ईयर का। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या है? ऐसा डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑफर तो दे दिया, शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को ऑफर तो दे दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है, जब तक वेरीफाई नहीं कर देंगे वो फाइनल डिविडेंड नहीं बनेगा और उसकी पेमेंट भी नहीं होगी। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है कि ऑफर दिया है अभी। क्लियर है? तो इसके लिए बहुत 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 ज्यादा ध्यान से समझिएगा, जो हमारे करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है इसका हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना इन कैश फ्लो, इसका हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS। क्लियर है? करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि जो प्रपोज किया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, वो इस साल दिया जा रहा है, तो पेमेंट कब होगी? नेक्स्ट ईयर। और इससे हमारे प्रॉफिट पे भी अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि सिर्फ ये ऑफर दिया गया, प्रॉफिट में से इसको सेग्रीगेशन नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर है? और वैसे भी ये एजीएम के बाद होने वाला है। कब होने वाला है? एजीएम के बाद, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग के बाद होगा, तो भाई ये इसका इफेक्ट जो भी आएगा नेक्स्ट ईयर आएगा, इस साल में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। क्लियर है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इस बात को आप अपने जहन में उतार लीजिएगा। दूसरी चीज, प्रपोज डिविडेंड अगर प्रीवियस ईयर का है तो इसका ट्रीटमेंट होगा, और इसके हमारे पास 2 ट्रीटमेंट होंगे। क्लियर है जी? इसके हमारे पास 2 ट्रीटमेंट होंगे। पहला ट्रीटमेंट इसको हमें ऐड बैक करना है, इसको हमें ऐड बैक करना है इन नेट प्रॉफिट, इन नेट प्रॉफिट। और वो भी कब? वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड को ऐड बैक कर देना है, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है? दूसरा ट्रीटमेंट सर, इसको आपको एज अ आउटफ्लो शो करना है, आउटफ्लो इन, और कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी में दोस्त? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों? क्योंकि डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है? सुनो, करंट ईयर वाले का तो समझ में आ गया होगा, प्रीवियस ईयर वाला समझो। प्रीवियस ईयर का अगर प्रपोज डिविडेंड है तो उसकी पेमेंट कब होगी? ऑफर कब दिया था? प्रीवियस ईयर में। फाइनल कब होगा? इस साल में। यानी कि डिक्लेयर हो गया कि पेमेंट करना है तो करो ना पेमेंट। जब आउटफ्लो है, और कौन सा आउटफ्लो है भाई? प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, तो डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है मालिक? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो यानी माइनस कर दिया जाएगा। पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट कि आप अगर पे कर रहे हो तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉफिट जो कम हुआ है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, तो इसको वापस ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते वक्त जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते तो वहां पर इसको एड बैक कर दिया जाएगा। तो प्रपोज डिविडेंड के 2 ट्रीटमेंट होने हैं प्रीवियस ईयर वाले के। क्लियर है? आई थिंक अब दोनों ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर प्रपोज डिविडेंड की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है जी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर अकाउंट्स और टैक्सेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस। ठीक है? और आपके लिए हम प्रॉपर चैप्टर्स भी लेकर के आते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के आपको पूरे चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी, इशू ऑफ शेयर की मिल जाएंगी, इशू ऑफ डिबेंचर की मिल जाएंगी, कंपैरेटिव अकाउंटिंग रेशो, पार्टनरशिप। तो आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस जो है वो अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप लर्निंग।